गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1958। बहुत ही सुंदर कहानी है सच्चाई की आवाज। अक्सर आपने देखा होगा कि सच्चाई जो है बहुत कड़वी होती है, जो कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है। उसी पर आधारित है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। जाइएगा मत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद हम समीक्षा करेंगे कि आपको यह कहानी कैसी लगी। सच्चाई की आवाज। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा सच्चाई और न्याय की बातें करते थे। उनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते। एक दिन उन्होंने कहा, नसीहत वो सच है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वो धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने आगे कहा, सच्चाई अक्सर कठिन होती है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती है। तारीफ और प्रशंसा सुनने में आनंद आता है, लेकिन हमें सच्चाई को अपनाने का साहस भी दिखाना चाहिए। संत ने एक एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा की बातें सुनना पसंद करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी गलतियों को बताने वाला कोई नहीं। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी गलतियों को भी बताया जाए ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। संत ने कहा, सच्चाई को अपनाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों की बातें सुननी होगी, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों सच्चाई को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। सच्चाई की आवाज सुनने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी सच्चाई की आवाज, जिसमें आपने देखा कि एक साधु सच्चाई और प्रशंसा दोनों के बारे में बात करता है और एक कहानी सुनाता है एक व्यक्ति को, एक राजा की कहानी, जिसमें राजा को एक व्यक्ति आकर कहता है कि राजा, सच्चाई और प्रशंसा दो अलग चीज होती हैं। आपको अपनी प्रशंसा के अलावा सच्चाई सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और राजा उसकी बात को सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि सच्चाई ये होती है कि अगर आपके अंदर कोई कमी भी है और अगर आपको कोई बताता है तो आपको उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमेशा अपनी प्रशंसा ही सुननी चाहिए। अपने चाटुकारों के साथ उनकी सिर्फ प्रशंसा की ही बातें सुननी चाहिए। अपनी सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही निष्कर्ष था आज की कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।